बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 4 खोलें। सफ़ा नंबर 4 पर हम आज हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन के बारे में पढ़ेंगे और समाजी सकाफ़ती हवाले से नज़रिए पाकिस्तान की जो वजाहत है ये हम अपने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नज़रिए पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान का जो पूरा नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्योंकि ये इस्लाम के जमहूरी निज़ाम पर मबनी है और इसको इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया इसीलिए। प्यारे बच्चों, जैसे नज़रिए पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था अपने पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जिसमें नज़रिया रूह की मानद है, अगर हम इसको निकाल दें तो फिर पाकिस्तान का वजूद कायम रहना मुश्किल हो जाएगा और इसी की वजह से महफूज और सलामत है। यानी इस रूह की अगर यानी नज़रिए की हम हिफाजत करेंगे तो तभी पाकिस्तान की सलामती मुमकिन है। पाकिस्तान के वजूद का इन्हिसार इसी नज़रिए पर है। इन्हिसार का मतलब होता है दारोमदार, यानी पाकिस्तान के वजूद को हम बरकरार इसी सूरत में रख सकते हैं जब हम इसके नज़रिया यानी इस्लाम की हिफाजत करें, जिसकी बुनियाद पर ये वजूद में आया, जिसके नाम पर इसको हासिल किया गया और वो नज़रिया था इस्लाम। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया और यही नज़रिया इसे मजबूत और यानी बरसगीर के जो मुसलमान हैं उन्होंने पाकिस्तान जो कायम किया वो इस्लाम के नज़रिए के यानी इस्लाम के नाम पर कायम किया और यही इसका नज़रिया है और यही नज़रिया यानी इस्लाम ही इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर आ जाएं। मुस्तहकम का मतलब भी मजबूत होता है, यानी अगर हम नज़रिए की हिफाजत करेंगे तो तभी पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम रहेगा। इस्लामी असूलों के नफाज के लिए पाकिस्तान कायम किया गया। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने पाकिस्तान जो है वो इसी वजह से हासिल किया था, यानी मुसलमान एक ऐसा खित्ता ज़मीन चाहते थे जहाँ पर वो इस्लामी असूलों को लागू कर सकें। नफाज का मतलब होता है लागू करना या राइज करना, यानी इस्लामी असूलों को वहाँ पर वो उनको लागू कर सकें और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। प्यारे बच्चों, इसमें पहला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इस्लामी इक़दार, इस्लामिक वैल्यूज़। इक़दार का दर की जमा इसका मतलब होता है असूल। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुताबिक वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी मुआशरा बनाया जाएगा। यानी बरसगीर पाको हिंद में जो मुसलमान रहते थे, जब उन्होंने 23 मार्च 1940 को इस बात का मुतालबा किया कि हम अपने लिए एक अलग खिता चाहते हैं, तो इसके पीछे ये था कि हम एक ऐसा जो है खिता बनाएं जहाँ पर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और माशरा जो कायम करें वो भी इस्लामी असूलों के मुताबिक हो और इस्लाम के असूलों पर मबनी माशरा हो, जहाँ इस्लामी इक़दार मसलन इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग दिया जाए। यानी जहाँ पर इस्लामी इक़दार जो है हमारी इंसाफ यानी सबको एक जैसा इंसाफ मिले, मसावात सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए, सबको आज़ादी नसीब हो और रवादारी को फ़रोग दिया जाए और बेतसबी की इशाअत की जाए। इसको फ़रोग देने का मतलब होता है तरक्की देना, यानी इन इस्लामी इक़दार को फ़रोग दिया जाए। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म से ये सवाल किया गया कि तकसीम के बगैर बरसगीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? क़याम पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म से एक दफ़ा ये सवाल किया गया कि जब तकसीम यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किए बगैर मुसलमानों को ये आज़ादी हासिल है कि वहाँ पर वो अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, तो फिर पाकिस्तान बनाने का आपने क्यों सोचा? तो इस पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया कि भाईचारा, मसावात और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। प्यारे बच्चों, वही इस्लामिक इक़दार जो हैं, इस्लामी इक़दार यानी भाईचारा,
क्योंकि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मसावात यानी इस्लाम सबको एक नज़र से देखता है, सबको बराबर दर्जा देता है और इंसान दोस्ती और सब के साथ एक जैसा हुस्न सलूक कायम रखता है। ये हमारी मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की जो है बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी ये बातें, बेसिक चीज़ें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, जब मुसलमान कायद-ए-आज़म कहते हैं कि जब हमें इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं ये हमारे जो इस्लामी इक़दार हैं इनका ख़ात्मा ही ना हो जाए, तो इसलिए हमने सोचा, हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जदोजहद की, तख्लीक के लिए, बनाने के लिए जदोजहद कोशिश, इसलिए हमने पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कुछ फरमाया है इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है। दो पहले आपने सीधी वाव डालनी है, फिर दो उल्टी वाव डालनी है। इसको उर्दू में वावैन कहते हैं और वावैन में या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितनी भी कोई चीज़ लिखी होती है हमने मनवन उन्हीं अल्फाज में लिखनी होती है जिन अल्फाज में उसको बयान किया गया है, इसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, कायद-ए-आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और रवादारी कार फरमा होना थी। यानी कायद-ए-आज़म एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जहाँ हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और रवादारी कार फरमा होना थी। यानी कायद-ए-आज़म एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे। वैसे रह तो वो वहाँ पर भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें ये चीज़ें हासिल नहीं थी, जैसे मुसावी हकूक़ इनको हासिल नहीं थे, इंसानी आज़ादी हासिल नहीं थी, इंसाफ नहीं था और रवादारी भी वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती थी, यानी तहम्मुल और बर्दाश्त। तो कायद-ए-आज़म एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जहाँ पर इन तमाम इस्लामी इक़दार को लागू किया जाए। इस तरह पाकिस्तान दूसरे ममालिक और माशरों के लिए एक मिसाल बन सकता था। यानी अगर इस्लामी इक़दार, क्योंकि इस्लाम हमारा मज़हब तमाम मज़ाहिब से बढ़कर है, तो अगर हम इस लिहाज से एक खित्ते को जो है वो बनाते हैं, वहाँ पर इस्लामी असूलों को लागू करते हैं, तो फिर यही होगा कि तमाम ममालिक में जो है पाकिस्तान ऐसे ही होगा जैसे तमाम सितारों में सूरज को जो है अहमियत हासिल होती है। यानी तमाम जितने दुनिया के ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान एक जो है मिसाल बन सकता था, ताकि वो भी इसके नक्शे कदम पर चलकर खुशगवार और फलाई सूरत इख्तियार कर सकते। यानी दूसरे जो ममालिक हैं या माशरे हैं वो जब देखेंगे कि पाकिस्तान को किन असूलों पर लागू किया गया है, तो वो भी इसके नक्शे कदम पर चलेंगे और एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नज़रिया पाकिस्तान फलाई और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया। यानी पाकिस्तान को जिस नज़रिए के तहत हासिल किया गया वो नज़रिया इस्लाम था और इस्लाम के मुताबिक जो है पाकिस्तान को एक फ़लाई रियासत बनाया गया। फ़लाई रियासत बनाना था यानी लोगों की भलाई के लिए, और मिसाली रियासत बनाना था यानी जैसी पाकिस्तान जैसी कोई रियासत या कोई मुल्क इस दुनिया में कोई और नहीं था, बल्कि ये सब के लिए एक मिसाल था। कायद-ए-आज़म ये चाहते थे कि पाकिस्तान बाकियों के लिए मिसाल ही हो। प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है मुसलमान मुस्लिहीन। मुस्लिहीन मुस्लिह की जमा है। मुस्लिह का मतलब होता है इस्लाह करने वाले, मुस्लिहीन इस्लाह करने वाले। जो है इस्लाह करने का मतलब ये है कि जो हमें सीधी राह दिखाएं और हमारी बेहतरी के लिए काम करें। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा तो मुसलमानों की आमद के साथ ही हो गई थी। यानी बरसगीर पाको हिंद में मुसलमान, जब आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में वहाँ पर जो है हमला किया था, तो उसी के साथ ही मुसलमानों की जो है आमद की इब्तिदा हो गई थी इसमें बरसगीर में। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिए की वज़ाहत, तरक्की और मजबूती के इम्कान की सूरतें पैदा हो गई, और जब बरसगीर में मुसलमान आए तो उसी वक्त दो कौमी नज़रिए, यानी दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसगीर में दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और हिंदू, और दोनों अपने अपने रस्म व रिवाज, अपनी तहजीब, सकाफ़त और ख़ास तौर पर मज़हब की निस्बत जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर फिर मुख्तलिफ मौक़े आए और इस नज़रिए की वज़ाहत भी होती रही, यानी दो कौमी नज़रिए को वज़ाहत से बयान किया जाता रहा। इसको मज़ीद जो है वो निखारा गया और इसकी मजबूती के इम्कान की सूरतें पैदा होती गई और इसको मज़ीद मुस्तहकम करने के बारे में भी सोचा गया और काम होता रहा। 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साफ तौर पर ये कह दिया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1867
1867 हम इसको पढ़ेंगे कि बच्चे 1867 इसको पढ़ देते हैं, ये गलत है। 1867 इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले बनारस के मुकाम पर उर्दू हिंदी तनाज़े के मौका पर सबसे पहले उन्होंने कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती। आप देखें प्यारे बच्चों, सदियों तक ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रही हैं, लेकिन आपस में घुल मिल नहीं सकी क्योंकि इनकी तहजीब, सकाफत और ख़ासतौर पर इनका मज़हब एक दूसरे से मुख्तलिफ था। इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान जो है दो अलग अलग कौमें हैं। 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी ने, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर और 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद महकश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की। यानी यके बाद दीगरे ये जो है इस बात पर डटे रहे और इन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया कि अब सबसे पहले 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने, फिर 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी में, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शर्र ने और 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद महकश ने, यानी उन्होंने अपने अपने दौर में इसकी बात की कि अब मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पर वो इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि ये आपस में कौमें घुल मिल नहीं सकती, इसलिए इनका अलग हो जाना ही बेहतर है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। फिर आखिर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हमारे कौमी शायर भी हैं और मुफ़क्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान भी इनको कहा जाता है, तो इन्होंने जो है फिर आखिरकार 1930 में जो इलाहाबाद के मुकाम पर इन्होंने खुतबा दिया, उसमें इन्होंने साफ और खुले लफ्ज़ों में कह दिया था कि आप मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जहाँ पर वो आज़ादी से इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और इसी का तसव्वुर इन्होंने सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अभी आपको जो ये मैंने टॉपिक पढ़ाया है, आधा टॉपिक पढ़ाया है, बकिया जो इसके निकात हैं वो मैं आपको अपने छठे लेक्चर में पढ़ाऊँगी। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है।